सो हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि ठंड में हम जिस हीटर का इस्तेमाल करते हैं ठंड को दूर भगाने के लिए और अपने हाथों को गर्म करने के लिए, उस हीटर में हम पावर रेटिंग को कैसे देखते हैं। सो बेसिकली क्लास 10th फिजिक्स में तुम्हारा एक चैप्टर होता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउस होल्ड सर्किट्स। उसमें हम पावर रेटिंग के बारे में पढ़ते हैं एंड पावर रेटिंग हमारी रियल लाइफ से भी काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। पावर रेटिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हमें कोई भी सेल्समैन आसानी से बेवकूफ बना सकता है। हम दुकान पे लेने कुछ जाएंगे और सेल्समैन हमें कोई भी आइटम चिपका देगा। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम पावर रेटिंग को पढ़ना सीखेंगे। एंड यहाँ पे जैसे तुम लोग इस हीटर को देख रहे हो, तो इस हीटर के अगर हम बैक में देखें, बैक पैनल पे यहाँ पे इसकी रेटिंग लिखी हुई है। रेटिंग में यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है पावर इज इक्वल टू 800 वाट। ये तुम्हारा 800 वाट का हीटर है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये 2 रॉड का तुम्हारा हीटर है। इसमें 2 रॉड्स हैं, तो 800 वाट का ये पूरा हीटर है। यहाँ पे 2 रॉड्स लगे हुए हैं। सो एक रॉड सिंपल सा है, ये तुम्हारा 400 वाट का रॉड है और ये भी तुम्हारा 400 वाट का ही रॉड है। अब इन रॉड्स के अंदर बेसिकली है क्या, ये तुम लोग देख सकते हो, इसको बोलते हैं नाइक्रोम वायर। इसके बारे में भी तुम लोग ने अपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा। सो यहाँ पे ये हमारा नाइक्रोम वायर है, यही इस ग्लास रॉड के अंदर बेसिकली लगा है, तो इसीलिए दिख नहीं रहा है, बट इसके अंदर तुम्हारा स्ट्रेट यही नाइक्रोम वायर लगा हुआ है। अब यहाँ पे हर एक रॉड तुम्हारा 400 वाट का है, 400 वाट का हर एक रॉड है। और यहाँ पे जब दोनों रॉड से चलते हैं तब जाके हमारा ये हीटर 800 वाट फुल कैपेसिटी पे चलता है। यहाँ पे पढ़ सकते हो 800 वाट 230 वोल्ट, 230 वोल्ट पे ये 800 वाट्स कंज्यूम करता है। पावर रेटिंग, सो पावर रेटिंग जिसकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जैसे हमारे हीटर की पावर रेटिंग कितनी थी। फॉर एग्जांपल हमारे हीटर के केस में पावर था 800 वाट्स का, मतलब हमारा हीटर 800 वाट्स कंज्यूम कर रहा था। ये चेंज हो सकती है, इससे ज्यादा वाट का भी हीटर आता है, 1 किलो वाट का भी हीटर आता है। अब जहां पे भी किलो लग जाता है, के का मतलब होता है सिंपल 1000, तो अगर 1 किलोवाट का होगा मतलब वो 1000 वाट्स का हीटर होगा। इससे और ज्यादा का भी आता है, 2 किलोवाट का यानी कि 2000 वाट का भी आता है। बट हम इसके हिसाब से चीजें अभी कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा पावर रेटिंग है हीटर का, एंड ये कितने वोल्ट पे वर्क करेगा, ये तुम्हारा 230 वोल्ट था। वहां पे 220 वोल्ट जनरली होता है, बट 230 वोल्ट हमारे हीटर में दिया हुआ था, तो ये हमारा पावर रेटिंग हो जाता है। अब इस पावर रेटिंग की मदद से हम कई सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो पावर कैलकुलेट करने के बेसिकली हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, VI। एक होता है हमारा, अगर यहाँ पे हम I को कन्वर्ट कर दें V/R से, सो एक दूसरा फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। फिर उसके बाद पावर इज इक्वल टू VI में अगर हम V को रिप्लेस कर दें I के फॉर्मूले से, V इज इक्वल टू हो जाता है तुम्हारा I स्क्वायर R। अब इन 3 फॉर्मूला में से 2 फॉर्मूला हमारे बहुत काम के हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे इन 2 फॉर्मूला में अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करें तो यहां से सब्जेक्ट क्या निकल के आएगा, देखना। यहां से अगर हम सब्जेक्ट बना लें I को, तो I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू P अपॉन V। एक हमारा I निकालने का ये फॉर्मूला बन गया। अगर इस फॉर्मूला में हम R को सब्जेक्ट बना दें तो यहां से बन जाएगा R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो ये हमारा R का फॉर्मूला बन गया। तो इन दोनों से हमने देखो एक करंट का I का फॉर्मूला बना लिया और एक हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना लिया। सो यानी कि पावर रेटिंग से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। पहली चीज तो करंट निकाल सकते हैं कि डिवाइस हमारी कितना करंट कंज्यूम करेगी, एंड सेकेंड चीज यहाँ पे जो हम निकाल सकते हैं दैट इज रेजिस्टेंस हमारी डिवाइस का कितना है। अब रेजिस्टेंस निकालना क्यों जरूरी है, मान लो फॉर एग्जांपल वही नाइक्रोम वायर को देखते हैं। ये हमारा मान लो नाइक्रोम वायर है। अब यहाँ पे अगर हमको हीटर बनाना है और हीटर हमें इतने ही वॉट का बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कितना तार लेना होगा हमें, कितना मीटर लंबा तार लेना होगा, कितने रेजिस्टेंस का लेना होगा, ये हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमें कितने पावर का अप्लायंस बनाना है, कितने वोल्टेज पे चलाना है, उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे, उतना ही तार अपने हीटर में लगा देंगे, तो उतनी ही वॉट का वो हीटर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। सो ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है। सो अब यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमें अपनी ही डिवाइस का जो हमारा हीटर था इसका ही करंट निकालना, कितना करंट ये कंज्यूम करेगा, तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमको फॉर्मूला पता है I इज इक्वल टू P अपॉन V, जो कि हमने इस वाले फॉर्मूला से निकाला था। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V। हमारे हीटर का पावर कितना 800, ये कितने वोल्टेज पे वर्क करेगा 230 इसमें रेटिंग में दिया है, तो हम इसी का यूज कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे घर में 220 वोल्ट इसी के आसपास आता है, तो जितना रेटिंग में दिया है 230 वोल्ट इसका हम यूज कर लेते हैं। सो अपॉन 230, सो ये आ जाएगा हमारा 3.478, और ये हमारा करंट है तो ये एम्पियर में आ जाएगा। यानी कि हमारी डिवाइस कितना करंट कंज्यूम कर रहा होगा, इतना, हमारी डिवाइस में से इतना करंट होके गुजर रहा होगा। यानी कि अगर मान लो हमारे हीटर के लिए हमें स्विच खरीद के लाना है, तो स्विच भी हमें ऐसा लाना होगा जो इतना करंट झेल सके या इतना करंट बर्दाश्त कर सके। ऐसा नहीं हो कि हमने हल्का स्विच लगा दिया और इस हीटर ने उसको उड़ा दिया उस स्विच को, तो वो स्विच खराब हो जाएगा अगर इससे कम रेटिंग का होगा तो। यानी कि मिनिमम हमें इससे ऊपर ही रेटिंग का 4 एम्पियर का 6 एम्पियर के स्विच आते हैं,
बेसिकली, तो 6 एम्पियर तक का स्विच तुम यूज करोगे तब इतना करंट वो बर्दाश्त कर पाएगा। सो ये चीज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कितने पावर का हमारा अप्लायंस है, तो कितना करंट कंज्यूम कर रहा होगा, और उसके हिसाब से ही हम स्विच वहां पे डिसाइड करेंगे। और अगर हमें फ्यूज लगाना होगा तो फ्यूज वायर का भी रेटिंग हमें सोचना पड़ेगा कि इससे ऊपर की ही रेटिंग का फ्यूज वायर हम लगाएं, नहीं तो फ्यूज हमारा खराब हो जाएगा। तो एक चीज तो हमने करंट निकाल ली। दूसरी चीज रेजिस्टेंस की अगर बात करें, रेजिस्टेंस कितना होगा हमारे हीटर का, तो यहां पे रेजिस्टेंस निकालने के लिए हो जाएगा सिंपल, R इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय P। तो यहां पे वोल्टेज हमारा रेटिंग में कितना दिया है 230, इसी का यूज करेंगे। सो 230 इंटू 230, ये आइडियल वोल्टेज इस अप्लायंस का है, और यहां पे हमें रखना है पावर इसका, तो ये हो जाएगा अपॉन 800। तो बस एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, एंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो ये आ जाएगा हमारा 66.125, एंड ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस। तो इतने ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होगा। एंड एक्चुअली हमारे हीटर में क्योंकि 2 रॉड थे, तो दोनों रॉड का जो मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इतना आएगा। सो ये हो जाएगा हमारा करंट एंड रेजिस्टेंस फॉर दिस हीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे हमें पावर रेटिंग बता दिया जाता है किसी अप्लायंस का, मान लो एसी का बता दिया, या किसी बल्ब का बता दिया, या मान लो हीटर का ही बता दिया, एंड उसके बाद में हमसे इस तरह चीजें पूछी जाती हैं। सो अभी तक हमने ये देखा कि हम पावर रेटिंग की मदद से किसी भी डिवाइस का करंट निकाल सकते हैं कि कितने करंट पे वो वर्क करती है, एंड यहाँ पे हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि हमारे डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है, राइट। इसके अलावा हम एक और चीज भी निकाल सकते हैं, राइट, हमारी बिजली का बिल कितना आएगा इस पर्टिकुलर डिवाइस के चलने से। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा हीटर था 800 वॉट्स का था, तो 800 वॉट हमारा पावर था, एंड यहाँ पे वोल्टेज हमारा कितना था, वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्ट दिया था, बट यहाँ पे मैं 220 वोल्ट्स ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। नाउ अगर हम इस हीटर को डेली अगर चला रहे हैं, हमें पता है रनिंग टाइम इसका मान लो 8 आवर्स का है। वैसे तो 8 घंटे कोई लगातार हीटर के सामने नहीं बैठता है, बट किसी को अगर ज्यादा ठंड लगती होगी या उसके एरिया में ज्यादा ठंड होती होगी तो हो सकता है इससे ज्यादा भी वो चलाता हो हीटर को। तो यहाँ मान लो डेली हम 8 घंटा यूज कर रहे हैं हीटर को, इसी हीटर को, एंड इसके अलावा यहाँ पे 30 डेज तक हमने इसको यूज किया है, एंड हमारे एरिया में जो बिजली का रेट है पर यूनिट, 1 यूनिट बिजली का मान लो 9 रुपए का मिलता है। सो हमारे एरिया में जो रेट है बिजली का, रेट इज इक्वल टू ₹9 पर यूनिट। अब ये अलग अलग हो सकता है, छोटे शहरों में कम है, बड़े शहरों में बिजली का रेट ज्यादा होता है, एंड यूनिट वाइज भी होता है। अगर तुमने कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर में इसका प्रोग्राम भी होता है बिजली का बिल कैलकुलेट करने का, कि अगर तुमने 200 यूनिट से कम खर्चा किया है तो कुछ और रेट लगता है, एंड उतने यूनिट्स के अगर ऊपर तुम खर्चा करते हो तो रेट बदलते जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे बिजली के पर यूनिट का रेट तुम्हारा बढ़ता जाता है, स्लैब सिस्टम होता है वहां पे। तो मान लो ये कुछ केस है, तो अगर हमें यहाँ पे बिजली का बिल कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया जाए, एग्जाम में भी पूछा जाता है, एंड ये रियल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि हमारे घर में कितना लोड चल रहा है। यही जो तुम्हारा वॉट होता है पावर, यही लोड होता है बेसिकली, कितना तुम अपने घर में लोड चला रहे हो, मतलब टोटल यहाँ पे कितनी पावर तुम चला रहे हो अपने घर में, कितने पावर के अप्लायंसेस यूज कर रहे हो डेली। तो यहाँ पे अगर हम निकालें यहाँ पे बिजली का बिल कितना आएगा 1 महीने में, तो देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू P इंटू टी। ये कहां से आ गया, ये सिंपल तुम्हारा इस फॉर्मूला से आता है, दैट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, या वर्क अपॉन टाइम। सिंपल, कितना वर्क कर रहे हो, कितने टाइम में कर रहे हो, दोनों को डिवाइड कर दो, पावर निकल जाता है। तो यहाँ पे W अगर तुम्हें निकालना हो वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम, सिंपल। और ये वर्क क्या है, ये वर्क कैसा भी वर्क हो सकता है, ये लेबर जो काम करता है वो भी वर्क हो सकता है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो सकता है, वो भी तो एक काम ही हुआ। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा सेम पावर इंटू टाइम, कितने पावर का अप्लायंस है, कितने समय तक चल रहा है, इससे तुम इलेक्ट्रिकल वर्क निकाल सकते हो, सिंपल। नाउ इसी से हम कैलकुलेट करेंगे अपना इलेक्ट्रिकल वर्क। देखो हमारे डिवाइस का पावर कितना 800 वॉट मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए इसको हम चला रहे हैं, टाइम यहाँ पे देखो 8 आवर, आवर के लिए H जरूर लिख देना, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं अभी तुम समझ जाओगे। 8H 8 घंटे तक चला रहे हैं, कितने दिनों तक इसको चला रहे हैं 30 डेज तक, मल्टीप्लाई बाय 30, तो इतना करके हमने टाइम ही तो निकाला आवर्स में, आवर में निकालना जरूरी है, वो अभी आगे तुम्हें पता लग जाएगा क्यों। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आएगा, ये यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 8 8 64 एंड 64 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा 192। तो नाउ 192 उसके बाद 1 2 3 0 यहाँ पे लगा दो, ये आ जाएगा तुम्हारा वॉट, ये तुम्हारा वॉट में था, और यहाँ पे आवर था, तो ये आ गया हमारा वॉट आवर में। अब ये हमारा इलेक्ट्रिकल यूनिट नहीं होता, ध्यान रखना, जो हमारा इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है, ये होता है हमारा K
kWh, यानी कि किलो वॉट आवर। वॉट आवर नहीं होता, किलो वॉट आवर होता है। तो अब इस वॉट आवर जो हमने निकाला है, यहाँ पे आवर में हमने टाइम लिया था, पावर हमने वॉट में लिया था, इस वॉट आवर को हमें किलो में चेंज करना है, किलो वॉट आवर में। सिंपल है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ से गायब हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 192 किलो वॉट आवर। ऐसे नहीं समझ आया, ऐसे समझ लो, 3 जीरो को हमने के फॉर्म में लिख दिया। यही हमारा क्या हो गया, यूनिट। यही होता है बिजली का यूनिट। कहते नहीं है कि हमने महीने में इतने यूनिट कंज्यूम किए, तो यही हमारे बिजली के यूनिट्स निकल के आ जाते हैं। सो मान लो तुम्हारे हीटर ने इतने यूनिट्स कंज्यूम किए, तो इतने यूनिट का तुम्हें बिल भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे पर यूनिट हम मान लेते हैं हमारे बिजली का जो अमाउंट है वो है 9 रुपीज पर यूनिट का। इतने रेट पे बिजली हमको मिलती है, तो यहाँ पे इसी रेट से इतने यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल बिल मिल जाएगा। सो नाउ अगर हम बिल की बात करें, मंथली बिल कितना आएगा, सो बिल विल बी इक्वल टू हो जाएगा, इतने यूनिट खर्चा किए हैं 192 यूनिट्स, ठीक है, KWH बोले या यूनिट बोले, बात एक ही है, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई इट बाय द रेट 9 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 2 18, 1 कैरी गया, 9 9 81, 82 हो जाएगा, 8 यहाँ पे जाएगा कैरी, 9 1 9 एंड 9 + 2 ये हो जाएगा 17। तो 1728 इतने रुपीस का बिल आएगा इस हीटर का अकेले। तो हीटर को अगर इतने देर तक तुम चलाओगे डेली तो तुम्हें मंथली बिल इतना जमा करना पड़ेगा। सो आई होप तुम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यूनिट्स एंड उसके ऊपर बिल कैलकुलेट करना समझ में आया होगा। अब ये चीज समझना हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो ये हमारी लाइफ से ही रिलेटेड है। डेली लाइफ में ही हम अपने घर की बिजली का बिल जमा करते हैं एंड वहां पे हमें इस चीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कितना बिल हम पे कर रहे हैं, कितने यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं एंड क्या वो सही आ भी रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हमारे घर का मीटर ही खराब है। तो जब तुम्हें नॉलेज होगा पावर के बारे में एंड उस पावर की वजह से कैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होती है इसको यूनिट्स में कैसे निकालते हैं एंड फिर उस यूनिट का बिल कैसे बनता है, ये पूरा प्रोसेस होता है, इस तरह हम निकालते हैं। फॉर्मूला सिंपल सा है, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये वाला E = P × T। ये आया कहां से है, ये तुम्हारा सिंपल पावर के डेफिनेशन से आता है, पावर = वर्क डन अपॉन टाइम, एंड इससे हम बना लेते हैं अपना वर्क डन का फॉर्मूला। सो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, दैट पावर रेटिंग की मदद से हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। पहली चीज तो पावर रेटिंग रियल लाइफ में कहां पे काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करने में या उसको एटलीस्ट जज करने में कि सही बिल आ रहा है हमारा कि नहीं। एंड नेक्स्ट ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज पावर रेटिंग के जो न्यूमेरिकल होता है ये तुम्हारा हर 2 से 3 साल में पूछा ही जाता है। लगभग हर दूसरे या तीसरे साल में बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये तुम्हारा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नाउ पावर रेटिंग के बेसिस पे ढेर सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोली जाती हैं पेपर में, दैट तुमसे यहाँ पे करंट पूछ सकता है, तुमसे यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल सकता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जैसे अभी मैंने निकाल के बताया था ये निकालने के लिए बोल सकता है। एंड अगर ये निकालने के लिए बोलेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक बिल भी तुमसे पूछ लेगा कि बिल बताओ इतने रेट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तो कितना बिल तुम्हारा टोटल आएगा। तो इन चारों चीजों को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पावर रेटिंग। सो पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसकी मदद से हम अपने घर का भी मंथली बिल कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ इतने अप्लायंसेस हम चलाते हैं, इतने घंटे के लिए चलाते हैं तो हमारे घर का बिजली का बिल कितना आएगा, बेस्ड अपॉन कि हमारे घर के आसपास इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो कितना है। ठीक है, सो आई होप जितनी बातें इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताई वो तुम लोगों को समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। सो यहाँ पे जो हमारा हीटर है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इस हीटर में देखो 2 रॉड्स हैं। अब ये दोनों रॉड्स सीरीज में नहीं जुड़ी होती हैं, ध्यान रखना। हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज होते हैं, पहली बात तो वो आपस में पैरेलल कनेक्शन में ही जुड़े होते हैं। एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक अप्लायंस में भी ये जो 2 रॉड्स हैं ये पैरेलल में है, मतलब इनको सेम पोटेंशियल मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे तुम्हारा वायर आया है उसके बाद फिर ऐसे सीरीज में है, ऐसा नहीं है। ये दोनों पैरेलल में यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करके इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, अभी हमने किया भी था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे ये हो जाएगा V² अपॉन P। हमारे हीटर का जो पावर था वो था 800 वॉट्स एंड यहाँ पे वोल्टेज हमारा कितना था 230 वोल्ट्स रेटिंग। ये हमारी रेटिंग थी, पावर रेटिंग। ठीक है, ये एक्चुअली पावर वॉट्स में था, तो यहाँ पे ये था। अब अगर इसको हम रख दें यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 230 इंटू 230 एंड डिवाइड बाय 800 पावर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 कट जाएंगे एंड इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 66.125। इतने ओम का रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है इतना रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू दिस। क्या इतना ही रेजिस्टेंस रियल में हमारे अप्लायंस का है कि नहीं, अभी हम इसको देखने वाले हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हीटर है। सो यहाँ पे इसका जो प्लग है, तो सीधी सी बात है इसका कनेक्शन तुम्हारा इन दोनों एलिमेंट से है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स पे अगर अपना मल्टीमीटर कनेक्ट करके देखें तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा, कितना हमारा वायर का रेजिस्टेंस है। तो चलो देखते हैं।
तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे बिकॉज रेजिस्टेंस मीटर मेरे पास अलग से नहीं है। ये मल्टीमीटर बेसिकली हमें मेजर करके बता देगा कि कितना हमारा एक्चुअली यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। सो यहाँ पे हमारे जो दो वायर्स हैं मल्टीमीटर के, इसको हम कनेक्ट करेंगे इसी प्लग में। एक हम लाइव में कनेक्ट कर देंगे, एक न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। तो ये दोनों ही बेसिकली यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट से कनेक्टेड हैं इन पैरेलल, ये दोनों वायर्स। तो यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने लगाया कोई यहाँ पे अभी रीडिंग शो नहीं हो रही है। एंड ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में एक डायल है। ये डायल अभी 0 पे सेट है, मतलब यहाँ पे ये कनेक्शन ऑफ है, यहाँ पे ये वायर्स अभी नहीं जुड़े हुए हैं इससे। तो जब हम यहाँ पे इसको घुमाएंगे तो अगर हम इसको 1 पे करते हैं तो ये सिर्फ एक रॉड से जुड़ेगा, और यहाँ पे अगर हम इसको घुमा के 2 पे करते हैं तब जाके ये दोनों वायर्स पे पैरेलल में जुड़ जाएगा वायर, राइट। यहाँ पे कनेक्शन होते हैं तो ये डायल घुमा के हम कनेक्शन बना सकते हैं। अब अगर इसको यहाँ पे हम लगाएं, लेकिन यहाँ पे लगाने पे भी अगर हम देखें तो मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आई है, कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो ऐसा क्यों? यहाँ पे बेसिकली एक चीज अगर तुम लोग देखोगे, यहाँ पे इस तरह व्हाइट कलर का इस तरह रॉड दिखेगा एक छोटा सा। तो बेसिकली होता क्या है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है, सेफ्टी स्विच होता है। ये इसलिए है कि अगर तुम्हारा ये हीटर बाय चांस अगर गिर जाता है नीचे तो ये ऐसे आगे आ जाता है स्विच, एंड यहाँ पे स्विच कट हो जाता है। एंड अगर इसको हम इस तरह जब रखेंगे तो ये दबेगा अंदर और यहाँ पे स्विच ऑन कर देता है। तो ये एक सेफ्टी फीचर है इसका। तो अगर हम इसको ऐसे खड़ा खड़ा रखेंगे तभी ये बेसिकली वर्क करता है। तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे रख दिया तो वो स्विच दब गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम कनेक्शन बनाएं तो यहाँ पे रीडिंग चेक करना। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो रीडिंग में 114 या 115 ओम्स रेजिस्टेंस आया है। एंड हमने कैलकुलेट कितना किया था? हमने कैलकुलेट किया था 66.125। अब यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है इन दोनों में? इतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे रीडिंग्स में इसलिए है बिकॉज ये पहली बात तो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है, एंड ये सिर्फ हमारा इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस बता रहा था। बट एक्चुअली इस अप्लायंस के अंदर तुम्हारा वायर का भी रेजिस्टेंस होगा, जो ये यहाँ पे डायल लगा है स्विच, इसका भी अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा, कुछ यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट होंगे। एंड उसके अलावा जो ये नीचे स्विच लगा है, इस स्विच का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। वो सारे रेजिस्टेंस तुम्हारे सीरीज में आ जाते हैं, तो वो जुड़ के टोटल तुम्हारा इतना रेजिस्टेंस यहाँ बना रहे हैं। तो हमने जो कैलकुलेट किया था वो सिर्फ हमारा नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस था, यानी कि इन दोनों का रेजिस्टेंस था। बट इसके अलावा जो चीजें इसमें सीरीज में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ये तुम्हारा स्विच हो गया डायल वाला, ये तुम्हारा बटन हो गया, तो इन सब चीजों का रेजिस्टेंस ऐड करके ही यहाँ पे ये जो रीडिंग आ रही है इतनी आ रही है। यहाँ पे कितनी रीडिंग आ रही है देख सकते हो, 116 या 15 अभी थी, 116 ओम से यहाँ पे रीडिंग आ रही है। तो ये हमारी एक्चुअल रेजिस्टेंस है इस हीटर की, एंड ये जितनी हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल कैलकुलेट की थी ये इतनी थी। सो इसीलिए कहते हैं थ्योरेटिकली जितनी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, रियल लाइफ में चीजें उससे थोड़ा अलग होती ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस हीटर की एफिशिएंसी थोड़ा सा कम हो गई, होना इसको इतना चाहिए था ओम, कम रेजिस्टेंस होना चाहिए था, बट इसकी रेजिस्टेंस तुम लोग देख सकते हो इतनी ज्यादा है। सो आई होप तुम लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड जितनी बातें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की हैं वो सारी तुम लोग को समझ में आई होंगी। इस वीडियो में बेसिकली मैंने एक्सपेरिमेंटल वे में चीजों को एक्सप्लेन किया है, एंड इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जितनी चीजें हैं चैप्टर में वो सारी मैंने अपने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर यूट्यूब पे जाकर तुम उसे सर्च कर सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी एम्पलीफायर लर्निंग, वहां पे जाकर तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी, राइट। सो अभी वीडियो के एंड में यहाँ पे तुम लोग के लिए एक असाइनमेंट है, ऐसे होमवर्क समझ लो इस चीज को। घर में तुम लोग के जहां पे भी मीटर लगा होगा, तुम लोग को वहां पे जाना है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर को देखना है और उसको टच नहीं करना है, ध्यान रखना, दूर से ही देखना है। वहां पे अगर तुम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर को ध्यान से देखोगे तो वहां पे थोड़े थोड़े टाइम पे रीडिंग्स चेंज होती रहती हैं, एंड तुम्हें आइडेंटिफाई करना है जब भी चेंज होकर वहां पे पर्टिकुलर तुम्हारे KWH रीडिंग आएगी, यानी कि यूनिट्स तुम्हें दिखाएगा। तो वहां पे तुम्हें देखना है क्या तुम समझ पा रहे हो कि कितने यूनिट्स तुम्हारे घर में अभी तक कंज्यूम हुए हैं। वो कमेंट करके यहाँ नहीं बताना है, लेकिन एटलीस्ट कमेंट करके तुम इतना तो बता ही सकते हो क्या वो चीज तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। बिकॉज जो बिजली की रीडिंग लेने वाले अंकल आते हैं वो तो वहां पे उस रीडिंग को समझ लेते हैं, क्या तुम उस रीडिंग को देख के निकाल पा रहे हो कि नहीं, एंड उसके बेसिस पे क्या अपना बिजली का बिल तुम कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जितने टोटल यूनिट्स होंगे उतना ही तुम्हारा बिल होता है। इस महीने का जितना यूनिट होता है प्लस फिर अगले महीने का जितना यूनिट होगा, यूनिट्स के बीच में जितना डिफरेंस आता है, मान लो इस महीने का तुम्हारा रीडिंग है 100, अगले महीने 200 हो गया, तो बीच में इस महीने तुमने कितना एक्सपेंड किया होगा 100 का, तो उसके बेसिस पे ही बिल फिर तुम्हारा निकलता है, 100 यूनिट्स का जो बीच का तुम्हारा गैप होगा, राइट, डिफरेंस जो आता है उस पे। सो आई होप ये भी चीज तुम लोग को समझ में आई होगी। सो अब ये होमवर्क है तुम बच्चों के लिए, यहाँ पे सभी लोग मीटर के पास जाके अपने घर में मीटर रीडिंग को जरूर से आज देखेंगे, राइट। सो आई होप वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड इसके बाद अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।